इस वक्त हम बहुत खुशकिस्मत है ट्रूली, हमारे दरमियान में हमारे इलाके में रहने वाली एक बहुत खूबसूरत गाने वाली डॉक्टर फिरदौस शेख मौजूद हैं। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी तशरीफ़ ला के बहुत महसूस किया था हमें, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा भी आप इंजॉय करेंगे। हम तो गाते हैं, लेकिन वो मेरे टीचर होते थे, वो कहते होते थे गाना और रोना सबको आता है, ये अलग बात है कि बाज़ लोग जब गाते हैं तो वो लग रहा होता है रो रहे हैं, और बाज़ लोग जब रो रहे हैं तो वो लगता होता है कि वो गा रहे हैं। तो मैं इस कैटेगरी में इनको फिट नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ इसलिए बात किए जा रहा हूँ कि वो अभी कुछ हाउसकीपिंग कर रही हैं। तो प्लीज़ भरपूर तालियों में फुल तवज्जो, इधर पीछे से शिकायतें आ रही हैं, फुल तवज्जो इधर तालियों के साथ डॉक्टर फिरदौस शेख। Assalamualaikum. Thank you so much for giving me this opportunity. I think everybody is exhausted. I think the topic has been very heavy, as they say. Hopefully these songs will lighten the atmosphere. तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, यही तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
रहा है कि जैसे परेशान कोई सो रहा हो। तुम ही मेरी बंदे, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी शुक्रिया। एक जगजीत सिंह की गजल है। It's a little bit to do with dancing, so I selected this song.
जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाई। अगली दफ़ा हम गाने ज़्यादा करेंगे और गज़लें कुछ कम करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे दरमियान आज खुशकिस्मती ये है कि बहुत दूर दूर से हमारी धूम बहुत दूर तक पहुंच चुकी हुई है और आज फ्री मार्ट से और बे एरिया से बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं और कुछ लोकल लोग भी रहते हैं जिनको हम ज़रूर इंशाल्लाह तकलीफ़ देंगे यहाँ पे तशरीफ़ लाने की। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान फ्री मार्ट से हमारे भाई अदनवाला साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और रज़ाक भाई जो हैं ये ख़ुद भी वहाँ पे एक बहुत धांसू किस्म का प्रोग्राम किया करते हैं फ़न कदा के नाम से। तो आज इन्होंने भी म्यूज़िक के साथ गाना था लेकिन वही इनका हाल भी मेरी तरह हो गया है, तो म्यूज़िक के बगैर भी ये हर फन मौला है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह म्यूज़िक के बगैर भी ये हमें महसूस करेंगे इंशाल्लाह। भाई अब्दुल रज़ाक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत तो बहुत पुराना है, शायद हमारी बचपने का है। गाने के बोल है आंसू भरी है, शायद पिक्चर याद होगी नहीं, ये जीवन की राह है। कुछ बोल ऐसे हैं, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कहते हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कहते हमें भूल जाए। आंसू भरी है वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहाँ से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, तुम्हें गर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया। हम शर्मिंदा हैं कि आपके लिए आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम बैकअप प्लान भी रखेंगे आपके लिए। अभी कुछ और लोगों को बुलाएंगे, लेकिन आज बात ये हो रही है कि हमारे दरमियान एक बर्थडे बॉय है और उसको गाने का शौक़ भी है और गाता भी अच्छा है माशाल्लाह। और मैंने इनसे कहा था कि मैं आपको तोहफ़ा दूंगा, तो वो मैं लाना भूल गया, तो मेरा तोहफ़ा इनको यही है। इस वक्त मौका इनको दे रहे हैं गाना है एक सुनाने का। इन्होंने कहा था मैं 6 मिनट वाला गाना सुनाऊंगा, लेकिन मैंने कट के उसको 3 मिनट का कर दिया। नदीम भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू।
रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारी पलकें न मूंदे, कैसे करके सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। ज़बरदस्त नदीम जो है। कुछ लोग जो है आज यार खालिद भाई क्या तुमने टॉपिक रखा है, कोई आंसू में रुला रहा है, कोई आग लगा रहा है। नदीम आग लगा के चले गए, वो भी मौसम में। तो अभी जो है पहले राउंड में जो है मीर साहब बाकी हैं, नदीम साहब बाकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़का साहब हमारे जो है पहली महफिल में ये आए थे जब गालिब की गज़ल हुई थी, आज आए हैं। अगर तैयार हों तो मैं दावत दूंगा डॉक्टर ज़का साहब को। बहुत शुक्रिया। I wasn't expecting to be called. This is my first visit and I thought I'll just आगे आ जाओ। उनसे पीछे बात करें। you know, पंजाबी की शायरी बहुत कम महफिलों में सुनाई जाती है, और इसलिए भी कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़्यादा उर्दू दान आ गए थे। और मकसूद तो बहुत नहीं जी, पंजाबी सुनाओ जी। हाँ नहीं, पंजाबी
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ बड़े शायर थे इमाम दीन साहब। मैं उनकी सुनाने लगा, वैसे याद आया, उन्होंने कहा था, इंशाल्लाह सुनाएंगे कभी, वो पढ़ के आना पड़ेगा मुझे। उन्होंने फरमाया था कि मेरे गोडे च दर्द जिगर मामदीना। तो मैं बचपन में बड़ा हैरान था, मैं कहा यार ये कैसी शायरी है, इसका क्या मतलब है? तो बाद में मुझे समझ आई मेरे आर्थराइटिस है और मैंने ज़रा वो ब्रेस तरह से पहनी हुई है। तो उस इमाम दी ने कमाल की बात कहा गया कि जवानी में होता है दर्द जिगर, दर्द दिल, तो आप बूढ़े होते जाएंगे तो वही जो दर्द हैं वो किसी और जगह पे पहुंच जाएंगे, घुटने पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो दर्द है ना, किसी ने अभी फरमाया था कि ये जाते नहीं है, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। गजाली साहब ये आपकी तरफ इशारा था। मैंने किसी और तरफ इशारा किया था। हाँ, वो तो बीवी की तरफ किया था। वो किया तो इन्होंने ना। अच्छा फिर 3 मिनट है मेरे पास, हैं जी? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये इन्होंने जो पंजाबी की सुनाई थी तहसीन ने, इनके वालिद साहब डॉक्टर हैं थे माशाल्लाह, और वो हमारे मोहल्लेदार थे। हाँ बहुत। कहाँ पे? होशियारपुर? होशियारपुर में तो कभी नहीं गया मैं। ये हम शाम नगर की बात कर रहे हैं, राजगढ़ शाम नगर। वैसे पीछे हम दिल्ली से हैं, तो लाहौर में आके उर्दू भूल गए, तो आप लोग उर्दू बोलते रहे, हम क्या नाम है, हम अपने पंजाबी में पढ़ गए। अच्छा पंजाबी से याद आता है कि वो पंजाबी के, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना जी पंजाबी ज़्यादा, तो एक फिल्म देखने गया है पंजाबी, लोग उसको कहते हैं कि सिख गया था बेचारा, लेकिन पंजाबी सारे वैसे ही हैं। तो वो एक औरत नहाने लगी थी फिल्म में, आपने सुना होगा तो मैं नहीं बोलता। तो वो कपड़े उतार के नहाने लगी थी तालाब में, तो आगे से मालगाड़ी गुजर जाती है। तो मालगाड़ी आपको मालूम कितनी लंबी हो, 10 मिनट लग गए। तो इतनी देर मालगाड़ी गुजरी है, तो वो औरत ने कपड़े शपड़े पहन के तो वापस जा रही होती हैं अपने गाँव में। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरा दुख गोडे च गए। लेकिन वो फिल्म देखने के लिए कितने मर्तबा लोग, हाँ वो दुख साढ़े गए होने। You are 20 years too late with that comment. अच्छा वो उस आदमी ने कोई 12 दफा फिल्म देखी। उसके दोस्त ने कहा यार तू क्यों देखी आ रहे, कहना कदी तो गड्डी लेट होएगी ना। तो ये क्या नाम है, अमेरिका में आके मुझे उसका भी याद आ रहा था, वो तलत ने बड़ा सा गाना गाया हुआ है, घर बनाऊंगा कि ये जाओ तेरे नहीं तेरे घर के सामने एक घर बना। अच्छा एक उसके अच्छा तलत दा केड़ा है एक, अच्छा एनीवे वो आप वहाँ इंडिया पाकिस्तान में ये कह सकते हैं तेरे घर के सामने घर बना, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं कि आप किसी को 100 रुपया दे दिया और घर बना लिया सामने, यह जोनिंग है, वो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं जोनिंग। अच्छा मैं जो घर से एक वो मेरे पास एक किताब है उसमें ये लिखा हुआ था, तो मैंने कहा सुना देता हूँ। इरशाद जिगर मुरादाबादी। इस इश्क के हाथों से हरगिज़ ना अफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत उतनी ही बड़ी हसरत, जितना ही उधर देखा इस इश्क के हाथों। था बाइस रुसवाई
हर चंद जनम मेरा उनको भी ना चैन आया आया, उनको भी ना चैन आया, जब तक ना इधर देखा इस इश्क के हाथों। शुक्रिया जी, मेरा टाइम शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप जिगर मुरादाबादी अच्छे शायर हैं, इसमें तो किसी को शक नहीं। अल्फाज बहुत अच्छे थे, शेर अच्छे थे, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने गाया है, लगता नहीं है कि जो है वो आपके दर्द जो है वो गोडों में चले गए। आवाज में तो अभी तक है, आवाज में अभी तक सोज है। तो अगर कोई और नहीं हो तो हमारी जो पहला दौर है इसका इख्तिताम में दो लोग हैं। डॉक्टर तो नहीं यार लग रहा, तो मीर साहब हैं, नदीम साहब हैं, उसके बाद दो चार जो गाने वाले हैं, और फिर दूसरे दौर में बहुत कोई सिक्का में शायद नहीं था। निर्मल साहब आपको हम सुनेंगे। तो नदीम साहब, इस महफिल का जो पहले दौर का इख्तिताम मैं आपसे करूंगा, इसलिए मैं मीर साहब को दावत देता हूँ। मीर साहब ने अपनी जेब से जो चश्मा निकाला, इस तरह से मैं लगा कि पूरा अपना दीवान निकाला है। मीर साहब, पहले आप ये बताइएगा कि आज आप अफसरदा क्यों हैं? नहीं, अफसरदा नहीं हूँ। हुआ ये कि वो तो चलता रहता है, बच्चों की गेम थी। इट्स ऑल किड्स प्ले। तो खालिद साहब, आंसू के मुताबिक बन के सिफ्ते हैदर साहब की एक कथा है, बन के आंसू में तेरे गम में हर्फ तर रहता, बन के आंसू में तेरे गम में हर्फ तर रहता, ख्यालो ख्वाब सही यूं भी तेरे घर रहता हूँ। जब से निकला हूँ यही बात खाई जाती है, जब से निकला हूँ यही बात खाई जाती है, मैं तेरी आंख में रहता तो मोतबर रहता। हमने रोका नहीं था वैसे। जब से निकला हूँ यही बात खाई जाती है, मैं तेरी आंख में रहता तो मोतबर रहता। खालिद साहब जानते हैं आजकल मेरे जो दिली कैफियत है वो फेसबुक पे सारी है, यहाँ है। नहीं फिर तो कुछ भी नहीं जानते हैं अगर फेसबुक पे तो। नहीं, खालिद साहब और शहजाद साहब और नदीम भी और कई दूसरे दोस्त जानते हैं मेरी फेसबुक पे राइटिंग। तो मैंने इस आज के लिए ये इफ्तिखार आरिफ साहब की एक गज़ल है, बड़ी मशहूर हुई थी फेसबुक पे, तो मैंने कहा चले मैं इसको पढ़ देता हूँ। शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है, नई मिट्टी कूचाक से खौफ आता है। वक्त ने ऐसे घुमाए उफक आफाक के बस, महवरे गर्दिश सफाक से खौफ आता है। यही लहजा था कि मेयार सुखन ठहरा था, यही लहजा था कि मेयार सुखन ठहरा था, अब इसी लहजा बेबाक से खौफ आता है। आग जब आग से मिलती है तो लौ देती है, खाक को खाक की पोशाक से खौफ आता है। कामते जां को खुश आया था कभी खल्लत इश्क, अब इसी जामे सदे चाक से खौफ आता है। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलमे अफलाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, जावेद अख्तर साहब आपके लिए। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान,
उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। मीर साहब आपसे खौफ आने लगा। वाकई सही कहती हैं। मीर साहब बहुत खूब। और जब ये आंसुओं की बात कर रहे थे तो इसी तरह की चीज़ें थी जिनसे मेरे आंसू टपकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये आता है कि सतीज़ कार रहा है अज़ल से कायम रोज़ जदाद मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। हमेशा से होता आया है, हमेशा से होता रहेगा, आज भी यही है। हवा चल रही है, दिया जल रहा है, मैं दिए की तरफ हूँ। तो कहते हैं कि शमा महफिल आखिर में जब आती है तो उस्तादों के उस्ताद के सामने आती है। तो आज के उस्तादों के उस्ताद हैं नदीम साहब। जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो ओपनिंग बैट्समैन था तो इन्होंने मुझे 11वें नंबर पे दिया। और आज टेक है। बड़े शायर को हमेशा बाद में बुलाया जाता है। प्लस क्रिकेट खेलने वालों के गोडे भी चले जाते हैं ना पहले। तो कोई मेरी दफा आया तो म्यूजिक नहीं चल रहा। तो खैर मैं तो तैयारी घर से करके आया था, कोई आपको गजल सुनाऊं। आपको वैसे बहुत ही आता है यार। तो ये है अपना ख्वाजा परवेज साहब थे, पंजाबी के शायर थे लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखी है। सुना रहा हूँ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो किसी नजर से हटा हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो ना सके रहूं मुंतज़िर, ये खलिश कहाँ थी विसाल में। मेरी जुस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, कर प्यार लब पे गिला न हो, ये किसी का नसीब है। ये करम है उसका जफा नहीं, वो जुदा भी रह के करीब है। वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाल है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका। जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार
प्यार न दे सका, वही शख्स है, वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा।